कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो ये वही युग की शुरुआत हो चुकी है जिस एक समय तक जिस तरह हमारी बहन जी ने अपनी युवा अवस्था में पहली बार में कुछ कम समय में ही मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, ठीक उसी प्रकार उसी कार्यक्रम की अगली श्रेणी में हमारे आकाश आनंद भैया जी चल पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इस वक्त हम उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहां पर मायावती यानी बसपा की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर वो कहां से आए हैं और कितना उत्साह है उनके अंदर। ऐसा क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम। कहाँ से आए हैं? पूर्वांचल में जनपद आजमगढ़। क्या कितना उत्साह है? आज भयानक मायावती का एकदम बिल्कुल रैला था, बिल्कुल क्या कहेंगे? रैला था, एकदम बिल्कुल रैला था और पूरे देश को बहुत अच्छा संदेश गया है। बहुजन समाज के लोग जो है पूरी ऊर्जा के साथ जो है इस रैली में उपस्थित हुए हैं। अब जो है भारत नए सिरे से, जैसे आपके चैनल का नाम नव भारत है ना, तो अब आज के बाद से नव भारत बनने का सपना शुरू हो जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि रखी जा सकती है बहन जी के द्वारा। मतलब आप बताइए, कुछ विपक्ष के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये जो बसपा सरकार है ये यूपी में शून्य हो गई थी, क्या कहेंगे उनको इस जन सैलाब के बाद? चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विपक्ष का ये काम ही होता है कि आपकी बुराई आपको करनी, लेकिन विपक्ष नादान है। वो जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी, जिसका अस्तित्व राष्ट्रीय है, जिसकी सोच राष्ट्रीय है, जिसकी एक आइडियोलॉजी है, उसको नादान लोग हल्के में समझ लिए कि हाँ भाई वो खत्म हो चुकी है और कोई अस्तित्व नहीं। इतना हारना अलग इशू होता है। जिस देश में हार जो है एक कदम जीत के पीछे रहती है, कहीं कदम रहती है, इसको आप नहीं कर सकते वो खत्म है, लेकिन वो नादान है। क्या लगता है 2027 में क्या लगता है मायावती एक बार से? बिल्कुल, ये तो समाज का जिम्मेदारी है। समाज जहाँ तक उनको सराहना मिल रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? आज आप कहाँ से आए हैं? हम लोग जिला मखास से आए हैं। हाँ। मेरा नाम है कैलाश चंद बौद्ध। हाँ। और मैं बाबा साहब का अन्यायी हूँ। और ये जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं इनको कुछ मालूम नहीं है। इनको केवल इतना मालूम है कि बेंजी शून्य हो गई, बेंजी शून्य ही हुई। बेंजी के अंदर परिवर्तन आया है और परिवर्तन ये आगे बढ़ेगा। आदमी एकदम बढ़ के बहुत आज किसी की हिम्मत नहीं है, 4 बार मुख्यमंत्री बना है प्रदेश के अंदर। जो बेंजी की हिम्मत थी कैसे भी बनी, वो देश के अंदर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अगला आदमी कोई बन के दिखाए तब ये बात करे कि बेंजी शून्य है। और ये बेंजी इतना आगे बढ़ने जा रही है, इसका कोई जवाब नहीं, आगे जनता बताएगी। जनता के आज जो जागरूकता आई है, आज जो जनता के अंदर लहर जो आई है, जो ऊर्जा पैदा हुई है, ये ऊर्जा कभी पैदा नहीं हुई जो आज हुई है। इससे ये संकेत होता है कि बहन जी सन 1927 में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आगे लोकसभा सीट में आगे जो सांसद के जो चुनाव होंगे, लोकसभा सीट जो आएंगी उनमें आगे बहन जी की सीटें काफ़ी बढ़ेंगी। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब ये बताइए, आकाश आनंद जी पार्टी में आ गए हैं, क्या कितनी उम्मीद आपको लग रही है, कितनी खुशी है आकाश आनंद के आने से, क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, पार्टी में जिस तरह हमने युवकों का उत्साह बढ़ाया, उन्होंने आकाश भैया जी आज की बहन की बैंक में आती है, बहुत अच्छा एक डिसीजन दिया है कि सत्ता एक परिवर्तन की चाह रखती है। और ये वैसे भी कहा जाता है परिवर्तन एक चाह की रखती है, तो परिवर्तन के अनुसार जिस तरह ये हमारा समाज ढल रहा है तो परिवर्तन मांगता है। जिस ओर कहते हैं ना, कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो ये वही युग की शुरुआत हो चुकी है जिस एक समय तक जिस तरह हमारी बहन जी ने अपनी युवा अवस्था में पहली बार में कुछ कम समय में ही मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, ठीक उसी प्रकार उसी कार्यक्रम की अगली श्रेणी में हमारे आकाश आनंद भैया जी चल पड़े हैं। और हम युवा उनके पूरी जी जान से सपोर्ट करेंगे कि अगर आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हमारी बहन मायावती जी अगर ये पूरा कार्यभार उनको संभालती तो हम पूरे धन मन तन से उनके साथ, जिस तरह आज ये ऊर्जा की जागरूकता बढ़ी है, आने वाले समय में भी हम उनके साथ तन धन मन से खड़े रहेंगे, चाहे हमें उनके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आकाश आनंद भैया को संपूर्ण रूप से पूरी एकदम खुशी खुशहाली आने वाले समाज के हर एक पीढ़ियों की तरह से उन्हें सराहनीय करेंगे कि वो आने वाली हर एक समस्या उन्हें उनकी मदद करें। और हम अपने एक समाज को, एक बिखरता हुआ जो समाज है हमारा, खासकर युवा पीढ़ियाँ इसमें ज़्यादा भटक रही हैं, हम इस युग में बढ़ते हुए एक युवा सोच की ओर ले चलेंगे उन्हें, ताकि जैसे जो हमारा परिवार, ये बहुजन समाज का परिवार हमारा छोटी छोटी पार्टियों टुकड़ों में बढ़ रहा है, हम उन्हें एक अग्रसित करेंगे कि हम कहीं भटके नहीं, हम अपने महान लोग जो हमारे महान विचारक हैं, हम उनके बताए मार्ग पर चलें और हम शिक्षित हो, संगठित हों और संघर्ष करें हमारे समाज के साथ।
जो हमारे समाज के साथ दिन ब दिन अत्याचार, और अभी हाल ही में एक CGI केसेस आपने सुना होगा, BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, तो वो जूता उनके नहीं ऊपर फेंका गया, वो पूरे समाज, पूरे संविधान के ऊपर फेंका गया। ये बात दिखाती है इस बात की कि आप कितने भी पद पे हो जाएं, ये बात दिखाती है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएं, लेकिन आपको हमारे जूते तक लग ही रहना पड़ेगा। ये बात हमारे समाज को समझनी होगी, हमारे नवयुवकों को समझनी होगी कि जिस तरह ये हमारे साथ दिन ब दिन अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके अनुसार जिस तरह हम एक दूसरे में बंटे जा रहे हैं, हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक संगठित होकर, शिक्षित होकर इस समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाना, और जो गलत मानसिकता के लोग हैं हमारे समाज के प्रति ऐसी संवेदनाएं रखें, हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सबके एक बार चेहरे दिखा दे, सब कितने उत्साहित है यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे सबसे आप लोग आए हुए हैं, कितने उत्साहित है। बातचीत भी करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? विद्या नाम है। कब से आप आए हुए हैं यहाँ? कल शाम को ही आए थे। कल शाम को आ गए थे? कहाँ से आए? क्या लगता है कि 2027 में क्या कमाल दिखाएगी बसपा सरकार के लिए आप लोग? बिल्कुल कमाल दिखाएगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा नहीं था, जो पार्टियां कहा करती थी, जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां कहा करती थी कि वो समाज, ये जो पार्टी है सोई हुई पार्टी है। कहते हैं ना कि इस पहले जैसे कि कहा कि अभी वो कि मतलब वो पार्टी अभी आ रही है उस लेवल पे। मेरा मतलब ये मानना है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि जो झूला पीछे जाता है वो आगे भी आता है, तो इसका ये मतलब ये जो जनता थी वो ये चीज़ें इस चीज़ का प्रमाण दे चुकी है कि यार ये मतलब पूरी मजबूती के साथ BSP पार्टी लड़ेगी चुनाव, पूरे क्षेत्र में लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव एक बात रही है, और जो लोगों को मतलब कि एक जोड़ने का काम कर रही है, और लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों का जोश है। आप देख ही सकते हो कि हम लोग अभी मिर्जापुर से चल के आए और इतनी भीड़ थी कि भाई साहब हम सोचिए खो भी गए, ट्रेन मिस कर रही है, हम लोग खो भी गए थे। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम तो झारखंड से आए हैं। झारखंड से आ गए हैं? क्यों आ गए भाई? क्यों आ गए भाई? जब जब वहाँ रहना था तो क्यों आ गए? सम्मिलित होने के लिए आया है। अच्छा, कैसा लगा कार्यक्रम? कितने लोग लगभग होंगे यहाँ? मैंने कम से कम 15 से 20 जितनी लाख उम्मीद लगाई जा रही थी उससे अधिक थे या उससे अधिक उससे अधिक? अधिक। क्या नाम बहुत भाई अधिक साहब? थे। क्या कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, क्या हुआ कार्यक्रम में? क्या रहा आज कार्यक्रम? कैसा रहा? देखने में बहुत उत्साहित हुए हैं। हाँ। अंदर में हमें पूरा प्रेरणा जगी और गदगद हो गए, और इस तरह से कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया, जितना उम्मीद रखी गई उससे ज़्यादा भीड़ लगी। चलने के लिए जगह जने जिस गली में घुस रहे नीला ही नीला दिख रहा है। चलिए आप लोग एक बार अपना जोश एक बार जरूर दिखा दीजिए। हम कहेंगे क्या कैमरामैन को दिखाएंगे कि आप लोग एक बार नारे जोर से लगा दीजिए। आए हुए क्या 2027 में क्या होने वाला है? पूर्व मोहम्मद शाह जी। चलिए बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जो जनता जो बसपा सरकार यानी मायावती के एक आह्वान पे यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। हालांकि ये जो रैली है ये विपक्ष को ये संदेश देती है कि जो विपक्ष कहता था कि मायावती शून्य हो गई हैं, अब वो इन्हें शून्य न समझे। हालांकि मायावती 2027 में ये रैली का क्या असर पड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।